हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? तो आप लोगों ने अभी रिसेंटली दिल्ली मेट्रो की वुमेन्स कंपार्टमेंट की न्यूज़ तो ज़रूर सुनी होगी, जहाँ पे कुछ फीमेल पैसेंजर्स के द्वारा कुछ दूसरी को-पैसेंजर्स के साथ कुछ बदतमीज़ी की गई, अभद्र भाषा का जो है प्रयोग किया गया, अभद्र व्यवहार किया गया और ऑब्सीन जेस्चर्स का भी वहाँ पे यूज़ किया गया। उस न्यूज़ को देखने के बाद मैंने उसके ऊपर एक शॉर्ट वीडियो तो बनाई हुई है, आप मेरे इसी चैनल पे उस शॉर्ट वीडियो को देख सकते हो। परंतु अगर उस न्यूज़ का मैं लीगल एंगल निकालने की कोशिश करूं और वो न्यूज़ पढ़ने के बाद जो मेरे दिमाग में प्रश्न आता है, वो आता है इन रिस्पेक्ट ऑफ सेक्शन 74 एंड 79 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता। देखो, इस वीडियो में सिंस इट इज गोइंग टू बी अ लॉन्ग वीडियो, मेरा आप लोगों के साथ थोड़ा सा ब्रीफ में डिस्कशन करने का मन है। मेरे दिमाग में प्रश्न उठा वो वीडियो देखने के बाद कि जिस प्रकार वो लड़कियां मेट्रो से बाहर निकलते हुए फेलो को पैसेंजर्स, जो फीमेल को पैसेंजर्स थी, उनके साथ बदतमीजी कर रही थी, उन्हें ऑब्सीन साइंस, ऑब्सीन जेस्चर शो कर रही थी। कहीं ना कहीं उससे दिल्ली मेट्रो में अब फीमेल कंपार्टमेंट में भी फीमेल्स की सिक्योरिटी को लेके क्वेश्चन तो खड़ा हो चुका है, प्रश्न तो खड़ा हो चुका है। बट उसी के साथ साथ मेरे दिमाग में क्वेश्चन जो आया, सिंस मैं इस लीगल फील्ड में जो है अपनी एक्सपर्टीज कहीं ना कहीं सोचता हूं कि आई हैव इन दिस लीगल फील्ड, तो मुझे कहीं ना कहीं दिमाग में मेरे प्रश्न ये आया कि क्या इस पर्टिकुलर केस में वो लड़कियां जो अभद्र भाषा का प्रयोग कर रही थी, जो वहां पे जो अभद्र जेस्चर्स, साइंस वहां पे इशारे कर रही थी, गलत इशारे कर रही थी, क्या उनके अगेंस्ट सेक्शन 74 एंड 79 ऑफ बीएनएस में ऑफेंस दर्ज नहीं होना चाहिए? देखो, अगर मैं आप लोगों से सेक्शन 74 79 बीएनएस की बात करूं, तो हमारा भारतीय न्याय संहिता विच वाज अर्लियर नोन बाय द नेम ऑफ इंडियन पीनल कोड, उसमें हमें देखने को मिलता था सेक्शन 354 एंड 509 ऑफ द आईपीसी, द ओल्डर क्रिमिनल लॉ, 354 509। काफी ज्यादा जो है आप लोगों ने, और खासकर जो इस लीगल फील्ड से बिलोंग करते हैं उन लोगों ने 354 509 के बारे में बहुत सुना होगा। अब ये रिस्पेक्टिवली सेक्शन 74 एंड 79 ऑफ द बीएनएस में आपको देखने को मिलते हैं। जब हम सेक्शन 74 एंड 79 को पढ़ते हैं तो मैं आप लोगों को अब डिटेल में यहाँ पे इसको डेप्थ में तो नहीं समझा पाऊंगा, बट अदरवाइज मैं आप लोगों को इसका क्रक्स क्या है, क्या कहना चाहता है सेक्शन 74, क्या कहना चाहता है सेक्शन 79, वो जरूर आपको यहाँ पे जो है संक्षेप में समझाने की कोशिश करूंगा। सेक्शन 74 एंड 79 basically they start with this particular term: whoever uses criminal force or assaults a woman in order to outrage her modesty। ऐसी सेक्शन जो आपका 79 है वो बेसिकली सिमिलर बात करता है, नॉट सेम, सिमिलर बात करता है कि whoever basically makes such signs or gestures which are obscene in nature, again with an aim to insult a woman or to outrage her modesty, ये सेक्शन 79 में ऑफेंस बनता है। तो अगर मैं आप लोगों से हिंदी में इन दोनों ऑफेंसेस के निचोड़ की बात करना चाहूँ, तो कोई भी व्यक्ति अगर किसी महिला की जो है मोडेसिटी को, नाउ व्हाट इज मोडेसिटी, बेसिकली मोडेसिटी जो है, इसका अगर हम लीगल डिक्शनरी से मीनिंग उठा के समझने की कोशिश करें, इस कॉन्टेक्स्ट में हम इसका जो है मीनिंग समझने की कोशिश करें, तो एनी वुमेन हु इज बॉर्न सिंस हर बर्थ, उसके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, उसके कुछ कैरेक्टर्स हैं, एंड स्पेसिफिकली हर एक महिला पैदा होने के साथ ही अपने साथ एक रिस्पेक्ट, एक लज्जा, एक शर्म लेके पैदा होती है। ये उसकी क्वालिटीज है। ये ऊपर वाले ने बाय बर्थ संरचना इस प्रकार कर रखी है कि एवरी वुमन इज बॉर्न विद मोडेसिटी। ये हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत सारी अपनी जजमेंट्स में रिकॉग्नाइज किया इस बात को। इसीलिए स्पेसिफिकली दो जो है प्रोविजंस बनाए गए हैं कि अगर कोई व्यक्ति किसी महिला की उस रिस्पेक्ट को कहीं ना कहीं वायलेट करता है, उसकी उस शर्म को वायलेट करता है, उसे डिसरिस्पेक्ट करता है, भद्दे इशारे करना, सेक्सुअल फेवर्स डिमांड करना, इवन जो है घूरना, इफ अ पर्सन इज स्टेयरिंग एट अ वुमन, ये अपने आप में सेक्शन 74 का ऑफेंस बनता है। या किसी प्रकार के भी और कोई गलत इशारे करना, गलत शब्द यूज करना, भद्दे शब्द यूज करना अगर महिला के टुवर्ड्स किए जाते हैं, सेक्शन 79 74 का ऑफेंस बनता है। अब मेरा सिर्फ ये न्यूज पढ़ने के बाद जो मेरे मन की बात थी, जो मेरा लीगल पॉइंट मेरे दिमाग में आया, वो प्रश्न ये था कि आज तक हम लोग सेक्शन 74 और 79 को जब भी पढ़ते हुए आए हैं, तो हमने देखा है कि इट इज यूजुअली अप्लाइड अगेंस्ट मेन ओनली। तो आज तक का जो मैंने इसका जो है प्रैक्टिकल कॉन्टेक्स्ट देखा है, उसमें अक्सर पुरुष के अगेंस्ट ही सेक्शन 74 एंड 79 की धारा जो है वो लागू हुई है।
परंतु जब हम सेक्शन 74, 79 को पढ़ते हैं तो उसमें फर्स्ट वर्ड, अगर आप अपने बेरिक में उठा के देखेंगे तो फर्स्ट वर्ड उसमें हुएवर यूज किया गया है। मैंने अपनी शॉर्ट वीडियो में भी यही बात की है, आज थोड़ा विस्तार से आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। तो जब हम हुएवर वर्ड को पढ़ते हैं, उसका आप डिक्शनरी मीनिंग उठा लीजिए या उसका आप लिटरल मीनिंग उठा लीजिए, तो उसमें तो ये मेल, फीमेल एंड इवन ट्रांसजेंडर शुड बी इंक्लूडेड। बिकॉज जब हम अपना जब नया बीएनएस पढ़ते हैं तो वहां पे जेंडर की परिभाषा में मेल भी आ रहे हैं, फीमेल भी आ रहे हैं, ट्रांसजेंडर्स भी आ रहे हैं। हुएवर तो जेंडर न्यूट्रल हुआ, तो क्यों वो सेक्शन 74 और 79 केवल पुरुषों के अगेंस्ट लगता है? क्यों नहीं इस केस में, जहां पे उस वीडियो से स्पष्ट हो रहा है कि उन लड़कियों ने बाहर निकलते टाइम फेलो को पैसेंजर्स को अभद्र इशारे किए, ऑब्सीन जेस्चर्स किए, उनकी मोडेसिटी को कहीं ना कहीं आउटरीच करने की कोशिश करी, तो उनके अगेंस्ट भी सेक्शन 74 एंड 79 की धारा के तहत एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। आई नो कि ये चीज बहुत लोगों को जो है एब्सर्ड लगेगी कि यार एक फीमेल कैसे दूसरी फीमेल की मोडेसिटी को आउटरीच कर सकती है, बट आई रियली बिलीव दैट दिस इज द टाइम टू ब्रिंग द चेंज। हमारे पास क्लियर कट एविडेंस है फ्रॉम दैट वीडियो रिकॉर्डिंग। हाँ, वो प्रूव होंगे, ऑथेंटिक है, क्या है, वो ट्रायल की बात है, बट फ्रॉम द वेरी फेस ऑफ दैट रिकॉर्ड, प्राइमा फेसी वी आर सेटिस्फाइड, वी ऑल आर वेरी मच अश्योर्ड कि हाँ ये ऑफेंस हुआ है, ये गलत जो है भद्र जो यहाँ पे भाषा का प्रयोग किया गया है, जेस्चर्स, साइंस गलत दिखाए गए हैं टुवर्ड्स दी अदर फीमेल पैसेंजर्स। तो मेरा मानना तो ये है कि इस पर्टिकुलर केस में एफआईआर दर्ज हो तो सेक्शन 74 एंड 79 में भी दर्ज होनी चाहिए, जिससे कि एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाएगा कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, अगर किसी दूसरी महिला की मोडेसिटी का आउटरीच करता है, उसे डिसरिस्पेक्ट करता है, तो कॉन्सिक्वेंसेस बहुत हार्श होंगे। आप लोगों का इस मेरे वीडियो पे क्या विचार है? कोई आपका अपना अलग विचार हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बता सकते हैं, और मैं आप लोगों के लिए ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूंगा।